बच्चों इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जो वेरिएबल होती है, जैसे फोर्स वेरिएबल हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स पोजीशन के फंक्शंस हो सकते हैं, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन वो वेरी करते हैं। इस टाइप के पैरामीटर्स का कैलकुलेशन करने के लिए, इन सारे पैरामीटर्स के कैलकुलेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। हम इंटीग्रेशन को यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर वो होता है, पर फिजिक्स में हमको केवल वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेशन के हमको वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो हमको फिजिक्स में यूज़ हो। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ज़्यादा इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट हमको नहीं देखना, वही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जो कि फिजिक्स में हमको यूज़ होंगे। तो वन बाय हम सारे कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जब कभी हम बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की जब कभी हम बात करेंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता है, समेशन। हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। जब हमको वैल्यूज़ को ऐड करना होता है तो हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। ओके, तो इसे हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, कहेंगे। ओके, एंटी डिफरेंशिएशन भी इसे हम कह सकते हैं। ओके, इंटीग्रेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट का यूज हम नहीं करते हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे f ऑफ x को इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ लिमिट नहीं होती, पर इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। ये कांस्टेंट उसकी इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं या फाइनल कंडीशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट जब हमें पता हो, जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने कंसीडर किया b, अपर लिमिट हमने कंसीडर किया a, और f ऑफ x dx। इसमें कांस्टेंट का एडिशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपने वैल्यू पुट कर रखी है। ओके, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सारे कॉन्सेप्ट हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से समझेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज़ फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि हमको फिजिक्स में अल्टीमेट तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब कभी हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। जैसे कोई फंक्शन हमारे पास में है y, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, और हमको एक नया फंक्शन मिला f डैश x। हम मान के चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है और इसको डिफरेंशिएट करने पे नया फंक्शन मिलता है f डैश x। तो इंटीग्रेशन इसका जस्ट अपोजिट फिनोमेना है। इसे हम dy इज इक्वल टू f डैश x लिख सकते हैं, इंटू dx लिख सकते हैं, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा y, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, d और इंटीग्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx, मतलब कि इंटीग्रेशन करने के बाद फिर से हमको वापस से y मिल जाएगा। ठीक है, हम वापस से y फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल हमको समझ में आया। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फार्मूलेस की। ओके, हम बात करेंगे कुछ बेसिक फार्मूले। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में बेसिक फार्मूले हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन के, वहाँ पर हमको डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
जैसे कि अगर कोई फंक्शन x रेज़ टू पावर n और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन आपको पता है n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 हमको मिलता है। x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका अपोजिट फिनोमेना है कि x रेज़ टू पावर n माइनस 1, n इंटू x रेज़ टू पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो हमको x रेज़ टू पावर n मिलेगा। पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूले को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हम x रेज़ टू पावर n माइनस dx का अगर इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि n कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर हम n से डिवाइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में n से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, हम n माइनस 1 का जनरली यूज़ नहीं करते, हम n का यूज़ करते, तो n माइनस 1 को हम n पुट करेंगे, तो n की जगह n प्लस 1 पुट करना होगा। तो हमारे पास फार्मूला बना x रेज़ टू पावर n इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस dx? ये dx का मतलब क्या है कि हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। हो सकता है कि फंक्शन p का भी हो, फंक्शन x का भी हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, और केवल अगर हमको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हम लिखेंगे dx, हमको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हम लिखेंगे dt। तो ये dx इंडिकेट कर रहा है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। x रेज़ टू पावर n dx का इंटीग्रेशन अब हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके, तो ये हमको एक फार्मूला मिला। अगर आपको x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो आप लिखेंगे x रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। इसे हम साइड पे ले लेते हैं। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x। तो अगर हम e रेज़ टू पावर x, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगर हमको e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होता है e रेज़ टू पावर x खुद ही। तो इसका अपोजिट फिनोमेना है कि e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x ही होगा, और आपको हमेशा कांस्टेंट c ऐड करना है। यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट c ऐड करेंगे। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x ही होता है। आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 3। अगर हम ln x का इंटीग्रेशन करते हैं, ln x का इंटीग्रेशन मतलब log x का इंटीग्रेशन 1 बाय x होता है, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाय x इंटू dx हम लिखेंगे। 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln x प्लस c। ओके, फोर्थ, अगर हमको sin x को डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास होता है cos x। इसका जस्ट अपोजिट, cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? sin x। ओके, हमको मिलेगा sin x। आगे देखते हैं cos x, sin x का इंटीग्रेशन हमको मिला cos x। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगर हमको cos x को डिफरेंशिएट करना, सारी प्रॉपर्टीज कहाँ से, सारे फार्मूले कहाँ से आएंगे? डिफरेंशिएशन से। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस sin x। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट को। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये फार्मूले सारे हमको याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे अगर हमको tan x को डिफरेंशिएट करना है तो हमको मिलता है sec स्क्वायर x। ओके, मतलब कि अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको मिलेगा tan x प्लस एक कांस्टेंट c हम वेट करते हैं। तो ये सारे फार्मूले हमको समझ में आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ फार्मूले हम देखते हैं, थोड़ा सा हम डिवाइस कर लेते हैं। e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x होता है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा। तो ये कुछ फार्मूले हमको यहाँ पर मिलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगर नेक्स्ट फार्मूला है, हमने अभी तक कितने फार्मूले देख लिए? अभी तक हमने 6 फार्मूले देख लिए। अब हम बात करते हैं 7 फार्मूले। ओके, सारे डिफरेंशिएशन से ही हम यूज़ करेंगे।
जैसे कि अगर आपको sec x का डिफ्रेंशिएशन करना है तो sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है ना, sec x tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx कितना होगा, sec x प्लस c। ओके, एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ फॉर्मूला देख रहे हैं हम। अगर हम cosec x का डिफ्रेंशिएशन देखें तो वो होता है माइनस cosec x cot x। इसका जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, वो होगा हमारे पास में cosec x माइनस cosec x। ओके, नाइन्थ हम देख रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x। cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफ्रेंशिएशन हमको पता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, माइनस cot x। इस तरीके से हमने सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन देखे। और कुछ फार्मूले देखते हैं। हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी पता है कि अगर हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको मिलता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स x। सेम एज इट इज अगर हम sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते तो हमको मिलता है 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर हम 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा sin इनवर्स x। ओके, ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है। इन फार्मूले के बेसिस पे ही हम आगे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। आगे हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इन फार्मूले, क्योंकि इंटीग्रेशन पता होगा तभी तो उसकी प्रॉपर्टी आप समझ पाएंगे। ओके, सारी प्रॉपर्टीज वैसी ही होती है जैसे डिफरेंशिएशन की होती है। मतलब कि अगर आपने x में कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई किया और फिर उसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या चेंजेस होंगे। अगर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ओके, हम सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है, कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है।